So hello dear aspirants, welcome once again on this channel Website Talks. This is Mir Tiwari. Today I'm going to talk about a most important and really it is very important for your upcoming pharmacovigilance exams, right? So today I'm going to cover all the units of unit points of unit 4 like आपका safety data generation and ICH guideline pharmacovigilance. इसमें basic question, important question बहुत आते हैं. Most of the question इसमें से उठेंगे as I know. ठीक है. और उसके बाद इसमें आपका एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे कि आप लोग के कुछ चाहिए नोट्स हो, जिसको चाहिए कि अगर किसी का नोट्स प्रॉपर नहीं बन पाया या किसी को नहीं मिल पाया तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं. यहाँ पर आपका व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिवेट है. अगर आप इस पर आना चाहो तो आ जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम 100 1500 कह रहे हैं 100 100 150 बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं लगभग. इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स डेली शेयर की जा रही है. अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं. ठीक है, आ सकते हैं. ठीक है, तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट हैं. अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं और अपना बेनिफिट उठाना चाहें तो उठा सकते हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा. आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. ठीक है, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस नोट्स पाने के लिए इस चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहता है. ठीक है, हमेशा वी ऑल रेडी टू हेल्प यू ऑल. यहाँ पर देखिए, जब आप ग्रुप पे आते हैं ना तो आपको बहुत से स्टूडेंट मिल जाते हैं, स्टूडेंट मिल जाते हैं जो आपकी खुद की हेल्प करते हैं. मतलब कि हम लोग ने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि एक दूसरे की हेल्प करो, दैट्स इट. ठीक है, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो आपको वो मिल जाएगा. अगर किसी के पास है तो वहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हेल्प करते हैं एक दूसरे की, और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर. तो आप आना चाहें तो आ सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, थोड़ा बैक नॉइज से थोड़ा शट अप, थोड़ा बैक नॉइज से थोड़ा प्लीज़ अवॉइड करिएगा. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला कि द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ICH technical requirement for pharmaceutical for human use is initiative that bring together regulatory authority and pharmaceutical industry to discuss scientific and technical aspect of pharmaceutical product development and registration. ठीक है, तो जो ICH का जो आपका यूज़ होता है, ठीक है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल ह्यूमन यूज़ इज इनिशिएटिव दैट ब्रिंग्स टुगेदर द रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू डिस्कस साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन. तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है ICH के थ्रू, ICH के बारे में, ये ट्रू है कि आपकी फॉल्स. ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठिए फ्रेंड्स और इसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आगे तक का जो सफ़र रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, तो दिस इज स्टेटमेंट इज़ योर ट्रू. ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए. आगे क्या कह रहा है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस. ठीक है, ध्यान से सुनना. गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस कंसोलिडेट गाइडलाइंस ICH E6 adopted by ICH in 1 May 1996, 1 May 1999, ठीक है, 1 May 1900 या 1 May 1998. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर उसके बाद ऑप्शन दो. 1 में तो देख रहे होगे आप कि सब में कॉमन है. क्या अनकॉमन है? आपका 1996 में स्टार्ट हुआ था या 1990 में या 1999 में या 1998 में. तो इसका राइट आंसर आपको मिल चुका होगा आई थिंक. तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो डोंट वरी. आप ये जितने भी मैंने MCQ यहाँ पर बता रहा हूँ इसको नोट डाउन करते जाओ, इसकी प्रैक्टिस करते जाओ, कंटिन्यू इसको देखो, बार बार देखो, इसको रट जाए, जिससे आप एग्ज़ाम में दो तो आपको ध्यान से तुरंत कट से कैप्चर कर ले माइंड. क्योंकि आपका माइंड जो होता है ना वो चीज़ों को सुन के देख के जल्दी कैप्चर करता है रैदर देन रीडिंग या सेल्फ स्टडिंग. ठीक है, तो इस वीडियो को 3-4 बार देखना. जितनी भी मैंने पार्ट्स डाली हैं उसको 3-4 बार देखोगे. मैंने लगभग सारी यूनिट कवर कर दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ है. आज शाम को ही 5th यूनिट आ जाएगी. ठीक है, तो 5 यूनिट आप 3-4 बार देखना, आपका एकदम रट जाएगा, एकदम रट्टू तोता. जब वही क्वेश्चन आपको उसी से रिलेटेड मिलेंगे तो आपका माइंड मगअप करके राइट आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 में 1996. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ICH गाइडलाइन विच लिस्टेड बिलो आर करेक्टली और नॉट. ठीक है, मतलब कि जो ICH गाइडलाइन के बारे में जो नीचे लिखा गया है, कोड दिए हैं और इनके अंदर में क्या होता है, क्या स्टडी होती है, वो बारे में जो दिया गया है, ये क्या ये सही है? जो स्टेटमेंट दी गई है द ICH गाइडलाइन विच लिस्टेड बिलो आर करेक्ट और नॉट, ये सही है या नहीं? तो दिस इज़ ऑल करेक्ट. यू शुड हैव टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, विच आई एम गोइंग टू मैंशन हियर. फर्स्ट आई हैव टू गो फ्लाइट मोड, दिस विल हेल्प मी टू इन अप्रोप्रिएट मैसेजेस. ठीक है, चलो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको नोट डाउन कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है,
नेक्स्ट क्या कह रहा है, द ICH गाइडलाइन विच लिस्टेड बिलो आर करेक्टली और नॉट। तो इसका सारा टेबल मैंने दे दिया। जैसे यहाँ पर आपका E1A, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि E1A, E1 E2A, E2B, E2C के अंदर जो जो स्टडी होती है, जैसे E1 के क्या हो, E1A के अंदर क्या होता है, द एक्सटेंट ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोजर टू एसेस क्लिनिकल सेफ्टी। E2A के अंदर क्या होता है, क्लिनिकल सेफ्टी डाटा मैनेजमेंट, डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर एक्सपेक्टेड रिपोर्टिंग। E2B, E2C, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये वाला भी नोट कर लेना। द ICH गाइडलाइन, ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है, उसी के आगे का मैंने प्रोसेस बना दिया है, इसको नोट डाउन कर लेना पूरा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये भी, इसका भी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन कवर करने हैं, थोड़ा टाइम कम लेंगे, ठीक है। व्हाट शुड हैव द ट्रायल स्टैटिस्टिशियन मोस्ट, ठीक है। तो क्या इसमें से ज़्यादातर होता है किसके पास, ट्रायल स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं, स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं उनके पास क्या ज़्यादातर मोस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब कि शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब कि जो ट्रायल स्टैटिस्टिशियन होते हैं उनके पास कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, शुड हैव कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, शुड हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस टू इम्प्लीमेंट द व्हाट प्रिंसिपल आर्टिकुलेट इन द गाइडेंस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें का राइट आंसर फ्रेंड्स आपको बता दें, इसमें का राइट आंसर आपका मिल गया होगा प्रिंसिपल, तीनों होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल वाला भी होगा, शुड हैव कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, और शुड हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ ईरन, मतलब ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, मतलब कि शुड हैव द ट्रायल स्टैटिस्टिशियन, दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट, शुड हैव, ठीक है। For each clinical trial contributes to a marketing application. All important details of its design and conduct. देखिए ये स्टेटमेंट जो लिखी है ध्यान से पढ़ना। फॉर ईच क्लिनिकल ट्रायल कंट्रीब्यूटिंग टू अ मार्केटिंग एप्लीकेशन, ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ इट्स डिज़ाइन एंड कंडक्ट, द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ इट्स प्रपोज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड इन अ प्रोटोकॉल राइटिंग बिफोर द ट्रायल बिगिंस, ठीक है। इज इट करेक्ट, यस, इज इट टोटली करेक्ट, इट इज़ टोटली करेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रू एंड फॉल्स के करेक्ट एंड इनकरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बेटा आपके कॉन्सेप्ट और एक इंपॉर्टेंट से डिफिनीशन को क्लियर करते हैं, ये आपके बुलेट पॉइंट्स में लिखे जा सकते हैं। व्हाट इज़ ये आर द प्राइमरी गोल ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। तो जो प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं आपके, उसके प्राइमरी गोल क्या होते हैं, जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, टेस्टिंग ऑफ अ न्यू वैक्सीन प्रोडक्ट। बी कह रहा है टेस्टिंग ऑफ अ न्यू कॉम्बिनेशन वैक्सीन कंप्राइज्ड ऑफ प्रीवियसली लाइसेंस एंटीजन। सी कह रहा है कि एंटीजन वैक्सीन प्रेजेंट इन न्यू फॉर्मुलेशन और न्यू डिलीवरी सिस्टम शुड टू बी डिमॉन्स्ट्रेट दैट द वैक्सीन इज सुटेबल फॉर द टेस्टिंग इन ह्यूमन, या इनमें से सभी, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बेटा होगा वो सी होगा, वो बी भी होगा और वो ए भी होगा, मतलब राइट आंसर डी। तो इसमें जो प्राइमरी गोल ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायल का ये आपको जानना चाहिए। दिस इज ऑल योर प्राइमरी गोल ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ड्रग सर्वेस्टिन। अब यहाँ से आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ड्रग सर्वेस्टिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल मसल डैमेज, बोन मैरो डिप्रेशन, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से लिखना, इसको ध्यान से आंसर करना, इन द सेंस ऑफ टू मी सेज। इसका राइट आंसर होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ना। बोन मैरो डिप्रेशन, ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो आपकी ड्रग है सर्वेस्टिन इज़ यूज्ड इन स्केलेटल मसल डैमेज, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस इज़ एन इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड विच गवर्नमेंट कैन then transport into regulation for clinical trial involving human subject. This is statement is true or false? So this is statement is also true. आपको इसमें से ये ध्यान रखना है GCP का मतलब क्या होता है और इनका फंक्शन क्या होता है। दिस इज ट्रू, ठीक है। द ड्रग, तो दूसरी ड्रग आ गई, कौन सी ड्रग आ गई, दूसरी ड्रग, इसका ड्रग का नाम क्या है, चलो हटो बेटा एक मिनट, ठीक है। ड्रग का नाम क्या है, फ्राजोलिडोन, सॉरी एक मिनट तोड़ के पढ़ते हैं, फुराजोलिडोन, ठीक है। फुराजोलिडोन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। क्या ये जो ड्रग का नाम है ये ट्रीटमेंट में यूज़ होता है ऑफ कैंसर के, जी हाँ, जी हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। द ड्रग, नेक्स्ट ड्रग आ गई,
द ड्रग रेफिकॉक्सिब, क्या कह रहा है, द ड्रग रेफिकॉक्सिब इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बोन मैरो, डिप्रेशन या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो रेफिकॉक्सिब जो ड्रग है आपकी बेटा वो बोन मैरो डिप्रेशन में यूज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज ये आर मेन सोर्स ऑफ ICSR। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को कि इसका जो मेन सोर्स है ICSR का वो क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके गिवन है कि अनसॉलिकेटेड सोर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी सोर्स, ठीक है। तो दिस इज नन तो होगा नहीं, ये तीनों सोर्स बेटा होते हैं। इसका राइट आंसर आप ई कर लो, इसमें ऑप्शन देना भूल गए, इसमें ऑल आर करेक्ट, ऑल आर मेन सोर्स, ठीक है, ऑफ ICSR। अब ICSR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। द ड्रग डॉट 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 यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लीवर डैमेज कौन सी ऐसी ड्रग है जो लीवर को डैमेज करती है, ठीक है। तो ड्रग मतलब कि ऐसी कौन सी ड्रग जो लीवर ड्रग को डैमेज नहीं होती, किसमें ट्रीटमेंट में लिया जाता है, सॉरी हम गलत बोल गए, कौन सी ऐसी ड्रग है जो लीवर के ट्रीटमेंट में, मतलब डैमेज लीवर को ट्रीटमेंट में कुछ इफेक्ट है तो उसके ट्रीटमेंट में, लीवर में कुछ इफेक्ट हो तो उसके ट्रीटमेंट में लिया जाता है, सॉरी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपके ट्राइग्लिसराइड, एनाल्जिन या रेफिकॉक्सिब या नन, ठीक है। उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्राइग्लिसराइड is the drug used in the treatment of liver damage. The main source of safety data generation, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ सेफ्टी डाटा जनरेशन इज ER। तो मतलब सेफ्टी डाटा जनरेशन का मेन सोर्स क्या है, तो ऑप्शन आपके गिवन है कि प्री क्लिनिकल फेजेस, क्लिनिकल फेजेस, पोस्ट अप्रूवल फेजेस या नन या ऑल, ठीक है। तो राइट आंसर ऑल। तो ये सारे मेन सोर्स हैं, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लेना, ध्यान से रट लेना ये सब क्वेश्चन, ठीक है। फेज़ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गए। फेज़ 4 ट्रायल इन्वॉल्व सेफ्टी डाटा स्टडीज, सही है, सेफ्टी सर्विलांस ये भी सही है, एंड अदर एडवर्स ड्रग रिएक्शन स्टडीज़ ये भी सही है। आफ्टर ड्रग लॉन्च एंड अवेलेबल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ड्रग के लॉन्च कर देने के बाद जो सोचते हैं ना उसका ड्रग का काम ख़त्म हो गया, ना ना ना, वो ड्रग जब तक मार्केट में है वो ज़िंदगी भर, जब तक मार्केट पे है, हर महीने, हर साल, इवन दो हर चौथे पाँचवें हफ्ते ये भी कंडीशन होती है कि ड्रग की टेस्टिंग होती है जब तक वो मार्केट में है उसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फेज़ 4 ट्रायल में यही सब होता है। ICSR, ठीक है, ICSR इज़ एन एडवर्स इवेंट रिपोर्ट फॉर एन इंडिविजुअल पेशेंट एंड इज़ अ सोर्स ऑफ डाटा इन अ फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ करेक्ट। ICSR is an adverse event report for an individual patient and in a source data of pharmacovigilance, ठीक है। ICSR is stand for individual case report, individual case safety report, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ये जितने भी स्टैंड फॉर क्वेश्चन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ सकते हैं। ड्रग का नाम आ गया फिर से एनाल्जिलिन, ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दिस इज करेक्ट, इज दिस करेक्ट, यस करेक्ट। जो एनाल्जिलिन या एंजाइनल ड्रग जो होती हैं, लाइक आपका एनाल्जिलिन जो ड्रग होती हैं वो आपकी क्या कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ ICSR, ठीक है। ICSR का मैंने फुल फॉर्म देखा क्या था, ICSR का मतलब क्या था, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट, ठीक है। तो इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है देखते हैं, ऑप्शन क्या गिवन है, एन आइडेंटिफेबल पेशेंट, एन आइडेंटिफेबल रिपोर्टर, सब्सिपिटेबल ड्रग, एन एडवर्स इवेंट या सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी सभी होगा क्योंकि सारे मेन कंपोनेंट है, सारे मेन कंपोनेंट बुक से छांट के लिखे गए हैं। तो ये नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, एग्जाम में काम आएंगे, 3-4 बार वीडियो देखना आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ICH ऑर्गेनाइजेशन कंटेन, जो ICH ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या क्या कंटेन करती है, ICH स्क्रीनिंग कमिटी, ICH सेक्रेटरी, ICH कोऑर्डिनेटर, ICH मिड्रा मैनेजमेंट बोर्ड या सभी, ठीक है। तो दिस इज राइट आंसर ऑल ICH कंटेन, ठीक है, ICH ऑर्गेनाइजेशन कंटेन ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल, फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी especially in preparation for the early post marketing period of new drug is known as E2E, pharmacovigilance planning,
ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो लाइन लिखी है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ अर्ली पोस्ट मार्केटिंग पीरियड ऑफ अ न्यू ड्रग इज नोन एज क्या, E2E फार्माकोविजिलेंस प्लानिंग। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन विट्रो स्टडी परफॉर्म इन एनिमल, लिविंग सेल या ह्यूमन या टेस्ट ट्यूब। तो आपकी जो इन विट्रो होती है वो आपकी टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म की जाती है। ठीक है। चलो आगे देखो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोविजिलेंस मैथड इज़ टू एड्रेस द सेफ्टी कंसर्न्स ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब कि जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोविजिलेंस का होता है मैथड इज़ टू एड्रेस द सेफ्टी कंसर्न ऑफ द पॉपुलेशन। ट्रू। ठीक है। पेरियोडिक बेनिफिट्स रिस्क। ठीक है। बेनिफिट रिस्क इवैल्यूएशन रिपोर्टर, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, PBRER। ठीक है। याद रखना। डिस्क्राइब इन द, ऑप्शन आपके गिवन है बोथ, नन या B2B या E2C। ठीक है। ये कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें B2B तो होगा नहीं, इसमें B2B तो होगा नहीं, तो मतलब ऑप्शन बी ही होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? E2C। E2C इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है। PUSR स्टैंड फॉर पेरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट। ठीक है। नोट कर लेना कॉपी में। ट्रू आंसर, फॉल्स नहीं होगा। ठीक है। ट्रू होगा। PUSR क्या होता है बताए? पेरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट। PUSR इज आइडेंटिफाई। यहाँ पर देखो PUSR का काम क्या है। ठीक है। ये किस लिए यूज होता है? टू आइडेंटिफाई न्यू और इमर्जिंग सेफ्टी इंफॉर्मेशन एज मीन्स ऑफ डिटरमाइन चेंजेस इन द बेनिफिट रिस्क प्रोफाइल अथोराइज ड्रग। ठीक है। चलो इसका राइट आंसर ट्रू ले लो। ठीक है। सही है। फेज़ 3, चलो ठीक है, फेज़ 3 के बारे में बात करते हैं। फेज़ 3 ट्रायल इज़ द फाइनल फेज़। ठीक है। फेज़ 3 ट्रायल इज़ द फाइनल फेज़ बिफोर अ ट्रीटमेंट रिसीव FDA अप्रूवल और रेस्पेक्टिव अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री वेयर क्लिनिकल ट्रायल इज़ गोइंग ऑन। समझे कि नहीं समझे? ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्या कह रहा है? फेज़ 3 ट्रायल इज़ अ फाइनल फेज़ बिफोर अ ट्रीटमेंट रिसीव FDA अप्रूवल और रेस्पेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री वेयर द क्लिनिकल ट्रायल इज गोइंग ऑन। ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट और ट्रू। नोट कर लेना, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। मेड्रा इज डेवलप्ड बाय WHO, ICS, CDSCO या WHO UMI। ठीक है। तो जो आपकी मेड्रा होती है वो कैसे डेवलप होती है भाई लोगों? पढ़े हो कि नहीं कुछ ने? कोई पढ़ पे नहीं भाई। ठीक है। तो सिंपल सा आपका मैंने बता दिया ICH। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है। ICH इज़ मतलब मेट्रा इज़ डेवलप्ड बाय ICH, ध्यान में रखना। ठीक है। इन वीवो रिफर्स टू एक्सपेरिमेंट। आई रिपीटेड अगेन द क्वेश्चन 29 व्हाट ही सेड। इन वीवो रिफर्स टू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ऑन अ होल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? करेक्ट। ठीक है। जो आपकी इन वीवो रिफर्स है, इन वीवो जो स्टडी है वो रिफर्स टू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ऑन अ होल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन फेज 0 क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है। इज फॉर डिटरमाइनिंग फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक फर्स्ट। ठीक है। सही है, सही है। तो आपकी फेज 0 क्लिनिकल ट्रायल है फॉर डिटरमाइनिंग फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक फर्स्ट। ठीक है। चलो ये जितने भी फेज वाले क्वेश्चन है बेटा ज़रूर से ज़रूर एकदम बुद्धि में घुसा लेना अपने, आएंगे ज़रूर। एक क्वेश्चन तो आएगा ही, एक क्वेश्चन का है 4-5 क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि फार्माकोविजिलेंस मतलब फेज, फिर क्लिनिकल ट्रायल, फिर ड्रग, ब्ला ब्ला ब्ला, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए। स्टैंड फॉर वाले क्वेश्चन जरूर जानना, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जरूर जानना। ठीक है। सब बेसिक चीज़ें आपको जानना चाहिए। मैंने वीडियो में अपनी ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कराई हैं। जो मेरी वीडियोस देखा कर 3-4 बार वो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा पेपर में, क्योंकि मैंने 5 यूनिट कंप्लीट, मतलब 4 यूनिट मैंने कंप्लीट कर देनी है। कंप्लीट मतलब एक एक पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया है, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है देयर। तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए हर एक बायो स्टैटिस्टिक का, सोशल प्रिवेंटिव सोशल लिबर्टी, क्या मैं बोल रहा हूँ यार, क्या नाम उसका, सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी, सही तो बोल रहा हूँ। सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी के मैंने 5 यूनिट अच्छे से कंप्लीट किए। MCQ मैंने एक वीडियो में पूरा 5 यूनिट कवर कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। सब देखो जाकर यार, प्लेलिस्ट में सब गिवन है। अभी नहीं देखोगे, अभी नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कब करोगे? ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। द न्यू नेम ऑफ ICH इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशंस इन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशंस। ठीक है। आई रिपीटेड अगेन द क्वेश्चन इज द न्यू नेम ऑफ ICH। ठीक है। ICH का नया नाम क्या है? कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। पहला ये तो नाम तो होता ही है, स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन हार्मोनाइजेशन, और दूसरा ये होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। ठीक है। तो यार करेक्ट है, ट्रू है। ठीक है। दिस इज ट्रू।
GCP स्टैंड फॉर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, ट्रू। ठीक है, GPC जो होता है वो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के लिए होता है, मतलब स्टैंड फॉर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। IRB स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ठीक है, ये भी ट्रू है, ले लो ट्रू। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, जितने भी स्टैंड फॉर सबको अलग नोट डाउन कर लेना। एंड इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड IRB ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, इज़ ऑल्सो नोन एज IEC। यहाँ पे भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IEC मतलब इंडिपेंडेंट एथिक कमेटी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज IRB। ठीक है, बोथ आर सेम। CTD स्टैंड फॉर कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये भी नोट कर लो, ये भी ट्रू है, जल्दी चलेंगे थोड़ा। ठीक है, उसके बाद गोल ऑफ सेफ्टी एंड एडवर्स इवेंट एवेल्यूएशन इन फेज। ध्यान से सुनना, गोल ऑफ सेफ्टी, ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि आते हुए भी हम लोग गलती से गलत कर देते हैं। क्या कह रहा है, गोल ऑफ सेफ्टी एंड एडवर्स इवेंट इवेल्यूएशन इन फेज। ठीक है, तो ध्यान से देखना, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड या फेज थर्ड या नन। थर्ड तो इसमें गिवन ही नहीं है, इसमें फेज फोर्थ गिवन है। ठीक है, तो सेफ्टी एंड एडवर्स इवेंट इवेल्यूएशन इन फेज फर्स्ट। ठीक है, तो ध्यान से इन क्वेश्चन को करना, सेकंड में करना चले जाना। गोल ऑफ डोज रेंज एंड इफिकेसी इन फेज। गोल ऑफ डोज रेंज एंड इफिकेसी, गोल ऑफ डोज रेंज मतलब कि लक्ष्य उनका क्या होगा कि डोज रेंज क्या होनी चाहिए और उसकी इफिकेसी क्या होनी चाहिए। ये किस फेज़ में स्टडी करते हैं, फेज़ फर्स्ट में या फेज़ सेकंड में या फेज़ फोर्थ में या फेज़ नन में। ठीक है, तो नन तो ऐसे नाम की कोई चीज़ मैंने सुनी नहीं अभी तक। ठीक है, डोज रेंज एंड इफिकेसी इज स्टडीज इन फेज सेकेंड। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन 38, गोल ऑफ इवेल्युएटेड। मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, मतलब कि इससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर गिवन किए हैं, इसको पूरा देख लेना, आपको पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, गोल ऑफ टू इवेल्युएटेड एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग। ध्यान से सुना, इवेल्युएटेड एफिकेसी ऑफ अ न्यू ड्रग कंपेयर्ड विद एग्जिस्टिंग वंस इन अ फेज। फेज फर्स्ट, फेज टू, फेज फोर्थ या फेज नन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सोच जरा बताइए। सर राइट आंसर आई थिंक आप लोग को मिल चुका होगा। ना फेज़ फर्स्ट है, फेज़ फर्स्ट के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, ना फेज़ सेकंड है, ना फेज़ फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ जो होता है वो आपका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस सेफ्टी के लिए होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं गया। तो गोल क्या कह रहा है कि गोल ऑफ टू, देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कोई ऑप्शन सही दिया ही ना हो, नन दे दिया हो, तो नन भी कभी कभी सही आंसर होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, गोल ऑफ टू इवेल्युएटेड इफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग। ठीक है, कंपेयर्ड विद द एग्जिस्टिंग वंस। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना बेटा, वो आपका फेज़ 3 होगा। इसको नोट कर लेना, इस पॉइंट को नोट कर लेना इतना, और उसके बाद इसका राइट आंसर नोट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका नन होगा, ध्यान में रखना। 39 क्वेश्चन, व्हाट ही सेड, गोल ऑफ टू पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। सिंपल से मैंने बता दिया, फेज फोर्थ ऑलरेडी मैंने बता दिया। ठीक है, 40 क्या कह रहा है, जहाँ पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस देखो फेज 4 पे टपक जाओ। ठीक है, इन फेज थर्ड, सिंपल सुनो, इन फेज थर्ड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, यहाँ पर अब कितने नंबर ऑफ वॉल्टियर्स चुने जाते हैं। तो क्या इतने नंबर ऑफ हेल्दी वॉल्टियर वेरिड पेशेंट ग्रुप टू डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म सेफ्टी एंड एफिकेसी, इतने नंबर ऑफ वॉल्टियर्स चुने जाते हैं, 250 से 400। दिस इज करेक्ट आल्सो स्टेटमेंट, याद रखना फेज थर्ड में। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यूनिट फर्स्ट में सारे फेज थर्ड फोर्थ कितने वॉल्टियर्स चुने जाते हैं वो सारी मैंने फिर यूनिट फर्स्ट में भी डिस्कस कर दी थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिट फोर्थ में भी था, तो उससे रिलेटेड मैंने टच कर लिया। ठीक है, प्री क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टडीज़ आर एम्ड टू एड डिफाइनिंग। बताओ जल्दी, आज हम 41 क्वेश्चन पे आ गए, कितना हुआ 23 मिनट। ठीक है, चलो काफ़ी टाइम हो गया। प्री क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टडीज़ आर एम्ड टू डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द इंडिकेटर ऑफ सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनिसिटी इन एन अप्रोप्रिएट एनिमल मॉडल। दिस स्टेटमेंट जो ऑफ प्री क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टडीज़ आर एम्ड, दिस इज ट्रू। ठीक है, क्या है मैं, आप ध्यान से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। क्या है मैं, टू डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इंडिकेटर ऑफ सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनिसिटी इन एन अप्रोप्रिएट एनिमल मॉडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। विच एनिमल आर मोस्टली यूज्ड इन ड्यूरिंग विच एनिमल आर मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑन एनिमल। ठीक है, तो जो आपका एनिमल टेस्टिंग होता है फेज 0 जिसे कहते हैं, ठीक है, एनिमल टेस्टिंग होता है, वो आपके किस एनिमल में ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, मोस्टली लिखा है ना, तो टाइगर में होता है, बहुत लोग कहेंगे, बहुत लोग कुत्ते में कहेंगे होता है, लेकिन डॉग, टाइगर, ऐसे कोई, टाइगर तो मैं कतई नहीं होगा क्योंकि ये अपना नेशनल एनिमल है, कैसे कर सकते हो यार। ठीक है, टाइगर नो, नॉट एट ऑल। डॉग कतई नहीं। रोडेंट मतलब समझ रहे हो आप,
ऐसे जीव, रोडेंट मीन्स ऐसे जीव जो कुतरते हैं, कुतरने का काम करते हैं, लाइक आपका माउस, ठीक है, लाइक आपका रैट, लाइक आपका यू कैन से गिलहरी, गिलहरी भी आल्सो कुतरने का काम करती है, कुतरती है ना, कुतर कुतर खाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, रोडेंट एनिमल। ये मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे शेयर किया था इसके सारे क्वेश्चन आंसर। अगर आप ग्रुप पे हो तो आपको इसका आंसर मिल चुका होगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने बच्चे मेरे हैं, स्टूडेंट हैं, वो सारे इसका आंसर दे देंगे, इसका भी आंसर दे देंगे, और आने वाले क्वेश्चन इसका भी आंसर देंगे, कि वो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए थे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको गूगल से मैंने उठा कर लाया हूँ, क्योंकि मुझे पता है, आई थिंक सो ये इंपॉर्टेंट है और फार्माकोविजिलेंस से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो आपकी फेज 0 है वो फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक की स्टडी की डिटर्मिनेशन के लिए रहता है। वो किस पे किया जाता है, पहले सबसे पहले एनिमल पे टेस्ट किया जाता है ना बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। विच एनिमल आर यूज इन एनिमल ट्रायल्स, ठीक है। तो ऑलरेडी अब यहाँ पर जो ऑप्शन है सारे करेक्ट हैं बेटा। गियना पिग, ठीक है, रैट एंड माइस, हैमस्टर्स एंड गेबल्स। हैमस्टर मतलब समझ रहे हो, ऐसे जीव जो माउस की तरह काम करते हैं, जो माउस की तरह लगते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे जीव को हैमस्टर कहते हैं। डॉट 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 आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इसमें से ऐसा कौन सा एनिमल है कुतरने वाला, जो, पहली बात कुतरने वाला तो है नहीं इसमें कोई, माइस को छोड़कर, ठीक है, लेकिन ऐसे कौन से जीव हैं, कौन सा एनिमल है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड vertebrate species due to their availability, size, low cost, easy to handling and fast reproduction। मतलब कि ऐसा कौन सा इसमें से एनिमल है, माइस है या हैमस्टर है या गुइनिया पिग है या ऑल, सभी हैं, ठीक है। उसका राइट आंसर माइस होगा। तो माइस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्टिब्रेट स्पीसीज ड्यू टू देयर अवेलेबिलिटी। मतलब कि माइस ज़्यादातर आसानी से मिल जाते हैं और उसकी साइज भी ज़्यादातर रहती है और लो कॉस्ट होती है, ईजी ऑफ हैंडलिंग होती है और फास्ट रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा माइस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस 45 क्वेश्चन। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस आर स्टडी मे बी कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। ऑप्शन आर गिवन, इसका ऑप्शन मैं राइट बता दूँ सबसे पहले, ऑल आर करेक्ट। तो जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस एंड स्टडी मे बी कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट किसके लिए होता है, द ऑप्टिमल यूज ऑफ वैक्सीन, एग्जाम्पल एज वैक्सीनेशन स्टिमुलस एडमिनिस्ट्रेशन इफ अदर वैक्सीन, changes in vaccine strain and interchangeable of vaccine। भी क्या कह रहा है, efficacy in certain risk group like आपका the elderly, immunocompromised patient and patient with certain disease, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, maintenance of a long term efficacy and monitoring of a long term safety, ठीक है। this is all about investigation in the post marketing surveillance। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिक हार्मोनाइजेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड इन 1900, 1990, 1998, सॉरी 1098, 1890। इसका राइट आंसर मैं बता दूं, ये नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है कि यूनिक हार्मोनाइजेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड इन 1990। 47 क्वेश्चन, विच यूनिक हार्मोनाइजेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड इन 1990, ठीक है। देखना जो मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया, ये देखो, ठीक है, यहीं पर स्टार्टेड इन 1990 विद वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव दैट आर। इसमें जो ऑब्जेक्टिव हैं इसके, ठीक है, क्वेश्चन समझना, इसमें जो ऑब्जेक्टिव यूनिक हार्मोनाइजेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग रेगुलेटरी के जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, इसमें से क्या है ऑब्जेक्टिव है, टू इम्प्रूव इफिकेसी ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ, prevent duplication of clinical trials in human and minimize the use of animal testing without compromising safety and effectiveness, accomplished through the development and implementation of harmonized guidance all, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑल होगा। ये जो आपका यूनिक हार्मोनाइजेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग जो प्रोसेस है, इसमें से आपका जो ऑब्जेक्टिव ये सभी है, तो ये ऑब्जेक्टिव नोट कर लेना। ऑब्जेक्टिव के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन पुट कर दिया। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, क्वेश्चन थोड़ा यू कैन से बड़ा लग रहा है, लेकिन आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है, द पर्पज़ ऑफ ICH गाइडलाइन। सिंपल समझ लेना, पर्पज़ ऑफ ICH गाइडलाइन का ये पूरा पॉइंट पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ट्रू होगा। मैंने पूरा पर्पज़ लिख दिया कि ICH गाइडलाइन इज़ टू सपोर्ट द प्लानिंग ऑफ फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी। सबसे पहली बात, पर्टिकुलरली इन प्रिपरेशन
ऑफ अर्ली पोस्ट मार्केटिंग पीरियड ऑफ न्यू ड्रग, ये भी पॉइंट है। इन दिस गाइडलाइन द टर्म ड्रग डिनोट्स केमिकल इंडस्ट्री एंटिटीज़, मतलब कि जो आपकी इस गाइडलाइन में जो टर्म ऑफ ड्रग डिनोट्स एज ए केमिकल एंटिटीज़, बायोटेक्नोलॉजी डिराइव प्रोडक्ट एंड वैक्सीन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गाइडलाइन इज टू प्रोवाइड सेफ्टी स्पेसिफिकेशन एंड फार्माकोविजिलेंस प्लान दैट माइट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ लाइसेंस एप्लीकेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पर्पज ऑफ ICH गाइडलाइंस, मस्ट यू हैव टू नो। ओके, क्वेश्चन 49, द DUS मतलब कि ड्रग यूटिलाइजेशन स्टडीज़। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ अ ड्रग इज मार्केटेड, प्रिस्क्राइब एंड यूज इन द पॉपुलेशन, हाउ द फैक्टर्स, दिस इज ट्रू। ठीक है, नोट कर लेना DUS की काम क्या होता है और DUS का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे लिख देंगे DUS स्टैंड फॉर, ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ड्रग यूटिलाइजेशन स्टडीज। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने ट्रू फॉल्स और इनकरेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और इसमें से क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ठीक है, मेन पर्पस ऑफ फार्माकोविजिलेंस सिंपल सा है, इसका मेन फार्माकोविजिलेंस का मेन पर्पस आपको जरूर जानना चाहिए। ये सारे मेन पर्पस हैं कि टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर, टू प्रोवाइड द मेडिसिन एंड ऑल मेडिकल पैरामेडिकल सर्विसेज, टू एसेस बेनिफिट रिस्क एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन, ऑल ऑफ द आर करेक्ट। ठीक है, thank you very much for watching till the end. Today this is all about finishing unit 4 and next video are going to coming about fifth unit. Okay, so this is all about 50 question of unit 4 and already I was discussed unit 3rd, 2nd, 1st and 0 ठीक है, तो सभी यूनिट मैंने कवर कर दी, अगर नहीं देखी हो तो जाकर देखो, सारी यूनिट मैंने कवर कर दी। सारी यूनिट की अगर प्रैक्टिस कर लो तो आपका बाय गॉड पक्का आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे आज मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, अगर आपने एंड तक देखा। ठीक है, शेयर करो, लाइक करना वीडियो को, काफ़ी मेहनत लगी, पिछले आधे घंटे से मैं बोल रहा हूँ, आप भी सुन रहे हो, आपसे ज़्यादा मेहनत हो रही है आई थिंक सो। शेयर करना अपने ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ऐसे ही मत जाना यार, मतलब इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ यार एक तो बनता है। ठीक है, इसमें किक मिलती है, आप लोग इतना हेल्प कर रहे हो, इतना मोटिवेट कर रहे हो, पहली बात आपकी सब मोटिवेशन की वजह से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं यूनिट 5th में, उसके बाद फार्माकोविजिलेंस की एंडिंग करते हैं। बेस्ट ऑफ लक यार, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर। ग्रुप में आना होगा, आ जाना, व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। ठीक है, चलो बंद कर रहे हैं।